नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो आपको अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करने वाला है। मैं बात करने वाला हूँ ग्राफिक डिज़ाइन का। ये एक ऐसी स्किल है जो आज के डिजिटल एज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। अगर आप क्रिएटिव हैं, नए आइडियाज़ सोचते हैं, तो ये करियर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। आज हम जानेंगे कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए क्या-क्या सीखना होगा, कैसे सीखना होगा और इसके बाद आपके पास कौन-कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, ये जो वीडियो है ये मेरी मोबाइल जो है वो अभी चार्जिंग में लगा हुआ है और मुझे मन किया कि मैं बनाऊँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइन एक तरीके का विजुअल कम्युनिकेशन होता है। इसमें आप इमेजेस, टाइपोग्राफी, कलर्स और लेआउट का यूज़ करके एक मैसेज को विजुअली प्रेजेंट करते हैं। चाहे वो कोई एडवर्टाइजमेंट हो या फिर एक वेबसाइट हो, वेबसाइट का लेआउट हो या किसी भी ब्रांड का लोगो बनाने का काम हो, सब कुछ ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू ही आज के समय में तैयार किया जाता है। अब इसमें आपको कई सारे स्किल्स सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे स्किल्स जो आपको सीखने की ज़रूरत है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारी स्किल्स हैं जिस पे आपको वर्क करना है, पर मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट देता हूँ, आपसे बात करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको डिज़ाइन के कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसको सीखने पड़ेंगे, जैसे कि बैलेंस, कंट्रास्ट, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, रिपीटेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो हायरार्की होता है, ये सब जो प्रिंसिपल्स हैं यानी जो सिद्धांत हैं वो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसकी वजह से आपकी डिज़ाइन जो है वो विजुअली अपीलिंग बनते हैं। अब अगर टाइपोग्राफी की बात करें तो हर ग्राफिक डिज़ाइन में कुछ ना कुछ आपको लिखना होता है यानी कि टेक्स्ट होता है। टाइपोग्राफी का मतलब है कि कैसे आप अलग अलग तरीके के जो फ़ॉन्ट हैं उनका यूज़ करके टेक्स्ट को रीडेबल बनाते हो और अट्रैक्टिव बनाते हो। इसमें फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करना होता है और धीरे धीरे आपको कई सारे फ़ॉन्ट के नाम याद हो जाते हैं। टेक्स्ट के बीच का स्पेस सेट करना होता है, अलाइनमेंट रखना होता है जैसे कि लेफ़्ट या राइट या सेंटर या जस्टिफिकेशन। तो ये सब टाइपोग्राफी का पार्ट है। इसके बाद कलर थ्योरी को भी आपको अच्छे से यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। हर कलर का अपना एक इमोशन होता है, यानी कि अगर आप देखें तो रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, हर एक कलर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है और आपको इन कलर को कंबाइन करने का जो तरीका है वो भी सीखना होता है। क्योंकि अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहा तो आपका डिज़ाइन इम्पैक्टफुल बन जाता है, यानी बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। अब इन सब चीज़ों को आप बनाओगे किससे? आपको सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज़ ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं, पर इसमें से कुछ जो पॉपुलर हैं और फेमस हैं जैसे कि फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, कोरेल ड्रॉ, इन सब को आप मास्टर कर लो। फ़ोटोशॉप फ़ोटो एडिटिंग के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और इनडिज़ाइन जो है वो मेनली जो लेआउट बनाए जाते हैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आप कुछ नए टूल्स हैं जो मार्केट में आ चुके हैं जैसे कि कैनवा है, फिग्मा है, उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अधिकतर अगर मैं लोकल मार्केट में घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो फ्लैक्स है, बैनर है, उसकी डिज़ाइनिंग कोरल ड्रॉ पे होती है, तो आप वो भी सीख लें। अब क्या होता है, आपने सॉफ्टवेयर तो सीख लिए, प्रिंसिपल भी समझ लिए, बट अब आपको क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है क्योंकि आप विदाउट एनी क्रिएटिविटी आपको थोड़ा आगे बढ़ने मुश्किल होगा। तो आपके दिमाग में हमेशा नए नए आइडिया आने चाहिए। कुछ आपको हर एक चीज़ में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हर एक डिज़ाइन में कुछ ना कुछ नया ऐड करना पड़ेगा। अब इन सब के लिए ज़रूरी हो जाता है एक और स्किल्स जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए क्लाइंट के साथ आपको बात करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। कई बार क्या होता है, हम काम करते रहते हैं बट हम अपना अपडेट देना भूल जाते हैं, अपडेट देना हमें आता नहीं है।
तो इन सब से भी आपके काम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको अपने डिज़ाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये सब पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल का। अब आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे कैसे? तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, कुछ भी नहीं जानते, तो आप ऑनलाइन कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वेबसाइट हैं, जैसे कोर्सेरा है, यूडेमी है। और अगर आपके पास आपको परचेस नहीं करना है तो यूट्यूब पर फ्री में आप सीख सकते हैं, जैसे कि मेरे चैनल्स पे मैं चीज़ें डालते रहता हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब आपको सीखने में क्या सीख रहे हैं, तो मैंने बताया कि प्रिंसिपल सीख रहे हैं और सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको काम करना है। इन सब चीज़ों को लेकर के आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही जल्दी आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। यानी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ ना पोर्टफोलियो भी बनाते हुए चलना पड़ेगा। पोर्टफोलियो कहते किसको, ये भी बता देता हूँ। ये आपका जो काम है, जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको आपको एक जगह स्टोर करके रखना है, अच्छे कामों को, ताकि आप किसी को भी वो दिखा सकें। किसी क्लाइंट को, किसी कंपनी को, या इवन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको क्लाइंट को या फिर कंपनी को वो चीज़ें दिखानी पड़ेगी, यानी कि अपना पोर्टफोलियो दिखाना पड़ेगा। इसलिए कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाएं, उसको अपने पोर्टफोलियो पे रखें। फ्रीलांस में काम करें, उसको पोर्टफोलियो में रखें। और ये जो पोर्टफोलियो है वो एक बार नहीं बनेगी, आपको समय के साथ साथ उसको रेगुलरली अपडेट भी करते चलना पड़ेगा। अब आप ये सब सीख जाते हैं तो बात आती है करियर अपॉर्चुनिटी की, कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के बाद क्या काम कर सकते हैं और इसमें आपका करियर इस्टेब्लिश कैसे होगा। सॉरी। तो देखिए, अगर आप फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढें, उनसे काम लें और वो काम को कर सकते हैं। इसके लिए फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप वहाँ पे क्लाइंट को अपना काम दिखाएं और वहाँ उनसे काम ले लें। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इवन यूट्यूब है, यहाँ पे भी आप अपने काम को डिस्प्ले कर सकते हैं और क्लाइंट से वर्क ले सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि आप किसी कंपनी में एज अ फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब करें, जहाँ आपको मार्केटिंग मटेरियल बनाना पड़ सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना पड़ सकता है उनके बिज़नेस के लिए, वेबसाइट का लेआउट बनाना पड़ सकता है, और ब्रांडिंग करने के लिए अलग अलग डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इस तरीके से जॉब कर सकते हैं फुल टाइम। अगर आप थोड़ा और एडवांस सीखना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो आप UI UX को भी अच्छे से सीखें। इसका यूज़ करके आप ऐप और वेबसाइट की जो यूज़र एक्सपीरियंस है, यानी कि उसका जो इंटरफेस है, उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, यानी कि आप हायर पोजीशन पे जाते जाओगे, तो आप आर्ट डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, जहाँ आपको कोई सॉफ्टवेयर में बैठ के डिज़ाइन करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। आप पूरे डिज़ाइन टीम को लीड करेंगे और प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल विजुअल डायरेक्शन है, उसके लिए आप जिम्मेदार हो जाएंगे। यानी कि आपको टीम को गाइड करना पड़ेगा कि आप उन्हें कैसे डिज़ाइन अच्छे से तैयार करना है, इवन उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और अपग्रेड करने के लिए मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको एनिमेशन सीखना पड़ेगा, मोशन ग्राफिक क्या होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा, कुछ और एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी आपको सीखने पड़ेंगे। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ जो है, अगर मोशन ग्राफिक सीख जाते हैं तो ऐड के लिए या सोशल मीडिया के लिए भी कर सकते हैं। वीडियोज़ में कई सारे अलग अलग मोशन ग्राफिक रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे काम आप मोशन ग्राफिक सीखने के बाद कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर फ्यूचर की, तो ग्राफिक डिज़ाइनर का फ्यूचर कैसा हो सकता है, आप ज़रा खुद सोचिए। कि अभी तो इनका डिमांड है और आगे आने वाले समय में भी ग्राफिक डिज़ाइनर का डिमांड बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अब डिजिटल वेबसाइट, यानी कि आप देखें सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें पॉपुलर हो रही है और उनके लिए कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। इवन जितने बिजनेसेस हैं जो ऑफलाइन हैं, अब वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो अब उनको भी कंटेंट की ज़रूरत पड़ रही है, डिजिटल डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे जगह पे भी आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर आपका कैसा हो सकता है। मेरे मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी राय दूं, तो मेरा मानना ये है कि अभी डिमांड है और आगे ये डिमांड और बढ़ने वाली है। तो अब अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, अपनी क्रिएटिविटी को बेटर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, और देखो कि आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो कि नहीं, और उसके बाद आप इस फील्ड में आगे बढ़ो।
तो ये था एक छोटा-सा एक कंप्लीट वीडियो ग्राफ़िक डिज़ाइन करियर के बारे में। अगर आप क्रिएटिविटी का शौक़ रखते हैं, आपके दिमाग में नए-नए आइडियाज़ आते हैं और आपको कुछ करने का जुनून है एडवर्टाइज़मेंट की फ़ील्ड में, डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में, तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा-सा डेडिकेशन अपने अंदर और काम करने का एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर। तो 100% ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग फ़ील्ड में आप आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी खासी इनकम की स्टेबिलिटी आ जाएगी और आप अपने आप को एक्सप्रेस करना भी सीख जाएँगे विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन टूल। तो अगर अब तक आपने शुरू नहीं किया है और करना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे बताएँ और मिलते हैं इसी तरीके से और भी अलग-अलग वीडियोज़ पे, अलग-अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। इवन ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो और हो सके तो आगे चल के मैं ऐसे जो मेरे वीडियोज़ हैं उसकी रिकॉर्डिंग मैं अपने स्टूडियो में भी करूँ। पर फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। मन कर रहा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ और इसे अपने चैनल पे डालूँ। बाकी अब अगर आपको लाइक करना है, आपको लगता है कि कुछ वैल्यूएबल है ये वीडियो, तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए कनेक्ट रहें। तो मैं विवेक दुबे आपसे अब विदा चाहूँगा। फ़िलहाल गुड नाइट कहने का टाइम है, तो गुड नाइट। फिर से मिलेंगे वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।